बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्लास 4 की मैथ विज ये बुक है और आज मैं आपके साथ इसका यूनिट नंबर 1 शेयर करूँगी। यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है SSN रिव्यू 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाइए। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग कॉपी इन कंप्लीट द टेबल बिलो। आप लोगों ने एक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 वाला, और उसके मुताबिक आप लोगों ने इधर इसमें पुट किया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म इनकी खोल कर और उसके बाद फिर ये नंबर फॉर्म यानी कि आप लोगों ने उसको इंग्लिश में राइट करना है इन वर्ड्स को। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले 37,892 हैं। तो आपने पहले जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो इस तरह से लिखेंगे, और जब नंबर फॉर्म में लिखा है तो फिर किस तरह से लिखेंगे 970,892। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं दूसरे वाले के ऊपर। आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन था, आप लोगों ने इसको किस में इस टेबल के में पुट करना है और नंबर फॉर्म में पुट करना था। ठीक है, तो किस तरह से होगा 32,010। ठीक है, अब देखें 30,201। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें भी इसी तरह से पुट करना था। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, नंबर फॉर्म में ऑलरेडी हमें गिवन होगा। अगला वाला देख लेते हैं। इस तरह से ये आप लोगों ने यहाँ इसमें टेबल फॉर्म में पुट हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों ने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और नंबर फॉर्म में लिखना है 80, 100, 9,012। उसके बाद फिर बाकियों को देख लेते हैं। बाकी सारे पे आप सब इसी तरह से सारे के सारे हैं, देख लीजिए। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी इसका आंसर। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग एज मेंशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसमें हम लोग ने पुट करने हैं। असेंडिंग सबसे पहला है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? जब हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो उस ऐसे ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। किस असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो ए वाला असेंडिंग ऑर्डर होता है, और असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही गया था कि आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो 650,426, देन 650,522, उसके बाद 654,502, 655,406 एंड देन 655,506। अगले वाले में देखें कि इसके अंदर भी असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है, तो मैंने आपके साथ इसकी नंबरिंग शेयर की भी है। 300,390, 303, 090, 309,030, 309,903 एंड देन 330,090। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। उन्होंने हमसे कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बताएं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ मूव करना। क्या होता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। पहला 77,777, सेकंड 77,707, बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आ रही हूँ, याद रखिएगा। 70,777, 70,770 एंड देन 7770। ठीक हो गया? उसके बाद फिर आ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर, वही छोटे से बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग में क्या होता था? डिसेंडिंग यानी कि डी का मतलब होता है नीचे, बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ। जब हम लोग स्लाइड लेते हैं तो हम डिसेंडिंग जाते हैं, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था? छोटी से बड़ी की तरफ जाना था, तो 3320 सबसे छोटी वैल्यू, देन 22,332 उससे बड़ी, उसके बाद फिर 23,232 उससे बड़ी, उसके बाद 23,332, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? 230,222 यानी कि। ठीक हो गया? अब आप लोगों का टेस्ट यहाँ है, आप लोगों की जो पार्ट नंबर 5 है आप लोगों ने खुद करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर, वर्क आउट द फॉलोइंग। इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली क्या याद रखना है? जब एक से ज़्यादा जब कोई भी साइंस यूज होते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग डिमास रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में आप लोगों ने बेसिकली डिमास रूल अप्लाई करना है। पहले वाला ये है
75690 प्लस 234 माइनस 56820। ठीक है, सबसे पहले डिमास रूल में क्या था, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को ही हमने इस वैल्यू से माइनस कर देना है। क्या आंसर को जो हम लोगों को ऐड करके जो हमारे पास जो सम आया था, जो आंसर आया था, उसको हम लोगों ने माइनस वाली वैल्यू से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 19104। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो मतलब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर भी हम लोग निश्चित आंसर सबसे पहले डिमास रूल के अंदर भी हमने अप्लाई करना है। और डिमास रूल के अंदर क्या होता था, पहले एडिशन होती थी और फिर सब्ट्रैक्शन होती थी। देन थर्ड पार्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है, ये तो आप लोगों ने पहले क्लासेस में भी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना सीखी होगी। देन आ जाते हैं डिवीजन पर डिवाइड करना है। तो ये इसका डिवाइड हो गया, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसके अंदर इसका रिमाइंडर 1 आता होता है। उसके बाद फिर अगेन आ जाता है, इसके अंदर भी आप लोगों ने डिमास रूल ही अप्लाई करना है, यानी कि जो सम आएगा उसको माइनस कर देना है जो हम लोगों को सब्ट्रैक्शन की वैल्यू दी गई होगी। ठीक हो गया, उसके बाद ये लीजिए, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 7, इसमें भी डिवाइड करना था 8, ये 9। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है ना, तो इस वजह से आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखा रही हूँ। ये 10 ऑलरेडी आप लोग ये सब कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आप लोग पिछली क्लासेस में आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और ये यहाँ तक ठीक हो गया, 12 हो गया, 13 और 14 ये रहे, ये 13 है और ये 14। ठीक हो गया। अब जब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 4 थोड़ी सी तवज्जो वाली है। इसमें क्या क्या गया है, राइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। आप लोगों ने इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है जो आप लोगों को 5 नंबर गिवन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म का सबसे आसान ये हल है, जो ऊपर वाला जो होता है न्यूमिनेटर जो होता है उसके मल्टीपल लिख दें, डिनोमिनेटर वाले मल्टीपल लिख दें। जिस तरह से 2 है, 2 की जगह उधर अगले वाले को 4 कर दें। इसके इक्विवेलेंट फैक्टर्स जिस तरह से होंगे 2, 4, 6, 8 और नीचे डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वाले नंबर्स जिस तरह से 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 9 और फिर 12। ठीक हो गया, अप टू सो ऑल। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, देख लीजिए, ये लीजिए। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारे पास, वर्क आउट द फॉलोइंग। इनके अंदर हम लोगों को ऊपर सिंपल नंबर्स में गिवन था, इधर हम लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लोगों को क्या देखना होता था कि हम लोगों को देखना होता था कि आया जो है इनका डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम लोग इजीली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोगों को क्या करना होता था, पहले डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम लेना होता था पहले, उसके बाद फिर बाद में कुछ करना होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले पार्ट के अंदर भी और बाकी सारे पार्ट्स में भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर किया हुआ है। ठीक हो गया, अब आ जाती हैं, ये सेकंड पार्ट है, दिस वन इज थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ का ये वाला भी एक पैटर्न हो सकता है और इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग के जैसे मर्जी कर लें। इसका भी 5/9 आता है आंसर, इसका भी 5/9 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी, जब मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन की तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो सबसे पहले फिर मैंने इधर डिनोमिनेटर इनका सेम कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट ही मैंने कैंसिलेशन नहीं की, डायरेक्ट मैंने कर दिया तो फिर 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों तरीकों से हो सकता है, जो सा आप लोगों को तरीका अच्छा लगे आप लोग वही कर लीजिएगा, इट्स अप टू यू। ये 5 का आंसर है, 5 का सोल्यूशन, और ये 6 का सोल्यूशन है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 के ऊपर। अब एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या कहा गया है देखते हैं। 2 फ्रैक्शन नंबर 1 है, 2 फ्रैक्शन ग्रेटर देन 5/7 एंड 3 लेस देन 8। इसका आंसर ये वाले सारे फ्रैक्शंस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, 2 फ्रैक्शन इक्वल टू 9/9 ये आ जाएंगे।
उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पर। एक्सरसाइज नंबर 7 है वर्कआउट द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या करना है, ऑफ का मतलब सिर्फ जान लें। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में हम लोग इजीली कैंसिलेशन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं वैल्यूज को अगर वो उसका मल्टीपल हो। जैसे 1/5 ऑफ 225 आ गया, 255 आ गया, ठीक है। ऑफ यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 5 अंदर 5 51 दार करें तो हमारे पास 51 आता है। तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी तो फिर हमारे पास 5/1 आ जाएगी, क्योंकि 255 के नीचे इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है जी। इसी तरह से इसका 60 आ जाएगा, इसका 200 और इसका 218 आ जाएगा, नहीं सॉरी 217 आई थिंक सो, यस 217 है, और उसका 126, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 8 है पार्ट नंबर 1। फिल द ब्लैंक्स है इसके अंदर। अ पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ डिस्प्लेसमेंट, 2 स्ट्रेट लाइन्स कवर एट अ मिड पॉइंट, a line segment has 2 endpoints, a triangle has 3 sides, a quadrilateral has 4 sides and lines, a square and a diamond each have all 4 sides equal. In a rectangle, the 2 sides are equivalent. A circle has only 1 round side. The circle is twice the radius. A kite has 4 corners. अगला आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 के ऊपर। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस बताना है, उसका डायमीटर बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है, उसका सेंटर बताना है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।